दोस्तों आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक फ्रीडम नेल्सन मंडेला। ओके, तो सुनिएगा। सबसे पहले वीडियो देखिए, आगे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके स्टूडेंट, इमेज में देख सकते हैं नेल्सन मंडेला कैसे विरोध कर रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं और कैसे इनॉग्रेशन में खड़े हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम थोड़ा आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये कहानी सिर्फ नेल्सन मंडेला की नहीं बल्कि वहाँ के नॉन व्हाइट पीपल्स की है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चलता था जिसके अकॉर्डिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, कलर को लेके भेदभाव होता था, तुम काले हो तुम गोरे हो, इन सब चीजों को लेके भेदभाव होता था। जैसे हमारे इंडिया में कास्ट को लेके होता है वैसे ही साउथ अफ्रीका में कलर को लेके होता था। जो काले लोग हैं वो गोरे के इलाके में नहीं जा सकते हैं, उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज भी अलग अलग थी उन दोनों की। साउथ अफ्रीका में नॉन व्हाइट पीपल्स की कुत्तों की तरह जिंदगी थी, किसी भी चीज की आजादी नहीं थी उन लोगों के पास। यहाँ तक कि इस सिस्टम के अगेंस्ट में वो आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अगर वो आवाज उठाते तो उनको मार पीट के सबसे अलग कर दिया जाता, देशद्रोही बना दिया जाता। ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला से पहले किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, जिन ने आवाज उठाई उनको देशद्रोही का करार दे दिया गया, मारा पीटा गया और जेल में बंद कर दिया गया। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लूस, चीफ लुथलिस, यूसुफ दादो, ब्राम फिशर, रोबर्ट सुबुक्वे, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला से पहले आवाज उठाई थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं बदला। फिर आए नेल्सन मंडेला, उनको भी मारा गया, पीटा गया, जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार से भी ज्यादा अहमियत उन्होंने अपने लोगों को दिया, अपने देश को दिया। उनके लिए उनका देश ही उनका परिवार था। जब उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में और व्हाइट पीपल के अगेंस्ट में आवाज उठाई तो उनको 27 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने ANC पार्टी ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और वो जीत गए। 10 मई 1994 को प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में उनका शपथ समारोह था। 140 देश से लोग उनको सुनने आए थे। 1 लाख से भी ज्यादा लोग उनके समारोह में उपस्थित थे, क्योंकि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे। 300 साल से भी ज्यादा जो भेदभाव चल रहा था उस भेदभाव को खत्म करने वाले थे वो। नमस्कार दोस्तों, हमारे नए YouTube चैनल सक्सेस स्टूडेंट बाय RK में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट। ओके, फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, क्या थे, क्या उनका रहा लाइफ साइकिल। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। बताया क्या, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें थोड़ा उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेनी है स्टूडेंट्स। तो बताया कि शुरू करते हैं। देखिए, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड जो था, अपार्थाइड क्या कहते हैं उसको? अपार्थाइड कहते हैं रंग भेद, ध्यान रखना, अपार्थाइड को कहते हैं रंग भेद। तो जो रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करती है, किसके? अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी नस्ल भेद के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर। तो मंडेला के समय में जो रंग भेद नीति थी, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल सिस्टम बन गया था जो लोगों को उनके नस्ल से अलग करती थी। स्टूडेंट्स, कैन यू से which of the 3 century named below had such a political system until very recently? कहते हैं कि नीचे 3 कंट्रीज दिए हुए हैं, इनमें से बताइए तीनों में से कौन सा हाल में ही ऐसा अपार्थाइड का शिकार रहा कंट्री? तो वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऐसा है बेटा, साउथ अफ्रीका में उस समय ब्लैक और वाइट का बहुत ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों पर बहुत ज़्यादा तानाशाही कर रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। तो उसी संबंध में नेल्सन मंडेला ने, उनके बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन नेल्सन मंडेला कभी हार नहीं माने, वो हमेशा डटे रहे और उसका डटकर सामना करते रहे। तो वही चैप्टर है कि कैसे उन्होंने वाइट लोगों को सही किया और एक साउथ अफ्रीका को फ्री कंट्री बनाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हैव यू हेयर्ड नेल्सन मंडेला? क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, तो मंडेला ने और उनकी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने लाइफ टाइम स्ट्रगल किया, संघर्ष किया रंग भेद के खिलाफ। ठीक है, मतलब वो वाइट लोगों से लड़े कि हमें भी जीने का अधिकार है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला ने लगभग 30 साल जेल में बिताए। क्या हुआ बाद में? फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। ठीक है, मतलब वो 30 साल तक तो जेल में रहे, उसके बाद क्या हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में।
एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जो था 1994 में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में नेल्सन जो मंडेला थे वो जीत गए और वो नए नेशन के ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नया नेशन क्यों कहा गया है साउथ अफ्रीका को? क्योंकि अभी तक क्या था उसमें बेटा, अपार्थाइड चल रही थी, रंग भेद चल रहा था, ऊंच नीच चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए तो एक नया नेशन हो गया। आगे पढ़ते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। ठीक है, अपने इस एक्सट्रैक्ट में, इस अंश में, ऑटोबायोग्राफी के अंश में, कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा? स्पीक्स बोलते हैं, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन इनॉग्रेशन। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिक ओकेजन था, इनॉग्रेशन था, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है और बताया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या अनुमान लगा सकते हो आप कि कौन सा ओकेजन था? चेक योर गेस, मतलब चेक करो, गेस अनुमान लगाओ अपना। विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। मतलब BBC क्या था? एक न्यूज़पेपर था उस समय का, 1994 का। ठीक है, तो उस BBC न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें पब्लिश की गई मंडेला के बारे में जब वो जीते थे। ठीक है, तो वही हम आगे देखते हैं क्या होता है। ये थी न्यूज़, ये न्यूज़ का पार्ट है, तो पढ़ेंगे इसमें। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। बता रहे कि लगभग 3 सेंचुरी, ठीक है, लगभग 3 सेंचुरी के बाद, वाइट रूल की सुपरमेसी के बाद नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मतलब साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जब नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ANC पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वहाँ पर, तो उस पार्टी ने, मंडेला की पार्टी ने 400 में से 252, ठीक है, 400 में से 252 सीट्स को विन किया, जीता। ठीक है, वो 52 सीट्स जीत गए थे और वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए वहाँ के। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रोटेरिया टुडे। ठीक, बता रहे हैं कि लगभग जो वहाँ पर समारोह हुआ था, ठीक है बेटा, जो समारोह हुआ था वहाँ पर, जो इनॉग्रेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रोटेरिया में हुआ था। बिल्डिंग का नाम है, प्लेस क्या है? प्रेटोरिया। यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। लगभग विश्व के 140 से ज़्यादा देशों के गणमान्य और पॉलिटिशियंस लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था, भाग लिया था। मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट बने हमारे जे नेल्सन मंडेला, तो उस वहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेशन रखा, एक फंक्शन रखा, तो उस फंक्शन में 140 देशों के ज़्यादा, 140 देशों से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस इनॉग्रेशन में गए थे। ठीक है, और लोग कैसे थे? वो पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज लोग थे। आगे देखते हैं। फिर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस दैट ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर। कह रहे हैं कि अब नेवर, अब कभी भी नहीं, अब इस ब्यूटीफुल लैंड पर अब कभी भी कोई भी किसी का उत्पीड़न नहीं करेगा। ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर, ठीक, किसी एक दूसरे का, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का उत्पीड़न नहीं करेगा, उसको परेशान नहीं करेगा, प्रताड़ित नहीं करेगा, ठीक है, उसका शोषण नहीं करेगा। ऐसा मंडेला अपने इस स्पीच में, अपने एड्रेस में, संबोधन में कहते हैं। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रोटेरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children, all races sang and danced with joy. कह रहे हैं जो प्रोटेरिया की स्ट्रीट थी, जो गलियां थी, उस समय उस गलियों का सीन देखने वाला था। सीन कैसा था कि उन गलियों में, प्रोटेरिया की उन गलियों में जो सेरेमनी थी, उस सेरेमनी में ब्लैक, वाइट, कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मतलब साथ साथ सभी लोग। अब रंग भेद नीति खत्म हो गई थी, क्योंकि ब्लैक ही प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते तुम, वाइट हो चाहे कोई भी हो। तो अब सभी साथ साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे।
और कितने लोग कर रहे थे, लगभग बताया, लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन, चिल्ड्रन। ठीक है, सभी रंग मतलब नीति के, सभी जाति के, सभी कास्टेस जो थी उसमें इंक्लूड थी, और वो डांस वगैरह एंजॉय वगैरह कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।